अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हत्ता इज़ा जाअ अहदहुमुल मौतु क़ाला रब्बिरजिऊनी लअल्ली अअमलु सालिहन फ़ीमा तरक्तु कल्ला इन्नहा कलिमतुन हुव क़ाइलुहा व मिन वराइहिम बरज़खुन इला यौमि युबअसून। तमाम किस्म या तारीफ़ां और बड़ाइयाँ उस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे लई हन जेड़ा के और यार बिच लगू दे वीर देख लै वीर बन के इन वीर इधर कर लै बिच लगू दे ओ कुदर हो जा गोदी जाके बह जा। तमाम किस्म दी तारीफ़ां और बड़ाइयाँ उस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे लई हन जेड़ा कि इकल्ला है उसका कोई दूसरा नहीं। अल्लाह की तारीफ़ तो बाद दरूद व सलाम होन सारे नबियां दे उपर, ख़ास तौर पर साढ़े आखिरी नबी हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे उपर अल्लाह दियां रहमतां सलामतियां होन। काबिले एहतराम भरावो वीरो, अज दे खुतबा जुमा दे विच मैं तुहाडे सामने जिस विषय के उपर गल करन की कोशिश करूँगा वो विषय है आखरत की तैयारी। आखरत की तैयारी कर लो, अगला सफ़र बहुत लंबा है और जिस वक्त नूं असीं गुजार रहे हाँ ये वक्त बहुत थोड़ा है और बहुत तेज़ी दे नाल गुजर रहा है। अगला सफ़र जिहड़ा आउण वाला है वो बहुत लंबा है। इसलिए इस जिंदगी नूं गनीमत जानते हुए, इस नूं मोहलत समझते हुए इस जिंदगी का सही इस्तेमाल करिए और अपने उस आखिर के सफ़र की तैयारी कर लीए ताकि बाद दे विच पछताना ना पवे। अगर इंसान बाद दे विच पछताऊगा तो उस वक्त कुछ इंसान दे हथ पल्ले आने वाला नहीं हैगा। ये अल्लाह का उसूल है। तो आखरत की तैयारी विषय के उपर मैं अपनी गलबात रखा। इस तो पहला कुछ बुनियादी चीज़ां असीं जरूर समझ लीए। वो बुनियादी चीज़ां की ने? सब तो पहली बात यह है कि इंसान अपनी जिंदगी के मकसद नूं समझे। जिंदगी का मकसद की है, जिंदगी की है, मौत की है, क्यों अल्लाह ने पैदा किया है। सब तो पहला असीं इस बात को समझ लिए। फरमाया कुरान पाक ने तबारकल्लज़ी बियदिहिल औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, बहुत ही बरकतां वाला है ओ अल्लाह जिहदे हथ दे विच इस दुनिया की बादशाहत है। तबारक जिसके हाथ दे विच इस दुनिया की बादशाहत है, वो बहुत बरकतां वाला अल्लाह है। वहुवा अला कुल्ली शैइन कदीर, और ओह हर चीज़ के उपर कुदरत रखदा है, ताकत रखदा है, हर चीज़ कर सकता है, करदा है। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, उस अल्लाह ने मौत और जिंदगी नूं बनाया, पैदा किया। क्यों पैदा किया? लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, ताकि तुहाडी आजमाइश करे थोड़े दे विचों कौन अच्छे अमाल करते हैं।
ਇਹ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਿ ਜਿਸ ਰੱਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਆਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕੌਣ ਅੱਛੇ ਅਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਹੁਵਲ ਅਜ਼ੀਜ਼ੁਲ ਗਫੂਰ, ਔਰ ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਉੱਪਰ ਭਾਰੂ ਹੈ, ਸਭ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗਾਲਬ ਹੈ ਔਰ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅੱਲਾਹ। ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੀ ਇਸ ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੌਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੀ ਇਸ ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ। ਅੱਲਾਜ਼ੀ ਖਲਕਲ ਮੌਤਾ ਵਲ ਹयाता, ਉਸ ਅੱਲਾ ਨੇ ਮੌਤ ਨੂੰ ਔਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆਈ? ਮੌਤ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ? ਦਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ, ਮੌਤ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਨ ਕਿ ਦਰ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੀ ਥਾ। ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਸਾਨ ਕਿੱਥੇ ਥਾ? ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਸਨੇ ਬਖਸ਼ੀ? वजूद किसने बख्शिया? उस अल्लाह ने। तो फरमाया कि कैफ़ तकफुरून बिल्लाही, ऐ लोगो तुसी अल्लाह दा इनकार किवें कर सकदे हो? अल्लाह दा इनकार, अल्लाह दे हुक्मां दा इनकार करना। कैफ़ तकफुरून बिल्लाही, तुसी अल्लाह दा किवें इनकार कर सकदे हो? कुंतुम अमवातन, जबकि तुसी मरे हुए थे। फ़अहयाकुम, अल्लाह ने तुहानू जिंदगी बख्शी। इंसान पहला मरिया होया था, उसका कोई वजूद नहीं था, कोई चर्चा नहीं था। फ़अहयाकुम, अल्लाह ने तुहानू पैदा किया। सुम्मा युमीतुकुम, फिर दोबारा मारूंगा। सुम्मा युहयीकुम, मारन तो बाद फिर दोबारा जिंदा करूंगा। क्यों? सुम्मा इलैहि तुर युमीतुक सुम्मा युहयीकुम सुम्मा इलैहि तुरजाऊन, फिर तुसी पलट के अपने रब की तरफ जाना है। पहला मरिया होया था इंसान, पैदा किया, पैदा होने तो बाद दोबारा मारूंगा, मारन तो बाद दोबारा जिंदा करूंगा। क्यों जिंदा करूं दोबारा? सुम्मा इलैहि तुरजाऊन, फिर तुसी पलट के अपने रब की तरफ जाना है और इस जिंदगी का हिसाब किताब देना है। जिस अल्लाह ने तुहानू मुर्दा होने तो बाद दोबारा जिंदगी बख्शी, वो इस जिंदगी का हिसाब किताब लऊगा, वो हक रखता है। ता इंसान नू गौर फिक्र करन दी दावत दे रहे अल्लाह पाक, झंझोड़ रहे अल्लाह पाक इंसान नू। फरमाया अफा हसिबतुम अन्नमा खलकनाकुम अबसम व अन्नकुम इलैना ला तुरजाऊन, ऐ लोगो क्या तुम ये सोच रहे हो कि मैंने तुहानू फालतू पैदा किया है? व अन्नकुम इलैना ला तुरजाऊन, क्या तुसी पलट के मेरे वाल नहीं होना? कौन है जिहड़ा इस दुनिया दे विच आया और गया नहीं? नबी आए गए, बुजुर्ग आए गए, बादशाह आए गए, बड़े बड़े लोग आए गए, अज असी भी जाना है। ए लोगों तुसी क्या गुमान ये कर रहे हो, तुसी ये सोच रहे हो कि मैं तुहानू फालतू पैदा किया है? अफा हसिबतुम अन्नमा खलकनाकुम अबसन व अन्नकुम इलैना ला तुरजाऊन, मेरे वाले पलट के नहीं होना। सोचो, गौर फिक्र करो, जिंदगी की जी मोहलत दी है बारे सोचो, बेफालतू नहीं हैगा। वक्त नू बर्बाद ना करो, ये बहुत थोड़ा समय हैगा। और इस तरह अल्लाह के नज़दीक नाकाम लोग केड़े हन, चाहे कि दुनियावी एतबार दे नाल किन्ने ही कामयाब होन। फरमाया कि कुल हल नुनब्बिकुम बिल अक्सरीन आमाला, ए मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हां लोगों नू कहो मैं तुहानू दस्सां आमाल दे एतबार दे नाल, कम्मां कारां दे एतबार दे नाल सब तो घाटे वाले लोग केड़े हन? केड़े लोग घाटे दे विच हन? अल्लज़ीना ज़ल्ला सायुहुम फिल हयाति दुनिया वहुम यहसबूना अन्नहुम युहसिनूना सुना, जिन्हां दियां कोशिशां, जिन्हां दियां मेहनतां इस दुनिया दे विच रह गईयां। उन्हां दी मेहनत इस दुनिया वास्ते, उन्हां दी कोशिश इस दुनिया वास्ते, उन्हां दा फिक्र, उन्हां दा गम इस दुनिया दा गम, उन्हां दी जिद्द इस दुनिया दी जिद्द, सब कुछ दुनिया वास्ते।
अल्लज़ीना ज़ल्ला सायुहुम फिल हयातिद दुनिया वहुम यहसबूना अन्नहुम युहसिनूना सुनआ, और वो गुमान करते हैं, वो सोचते हैं कि असी बहुत मार ले, चाहे कि मार ले होन इंसान ने, लेकिन अगर उसनू जिंदगी का मकसद नहीं पता हैगा, अगर उस दे अंदर एक ख्याल नहीं हैगा मैंने पलट के जाना है, हिसाब देना है, तो अल्लाह के नज़दीक एक खसारे वाली ज़िंदगी है, घाटे वाली ज़िंदगी है। और अल्लाह के यहाँ कामयाब तरीन लोग कौन हैं? फरमाया कि फमन ज़ुहज़िह अनिन नार व उदखिलिल जन्नत फ़क़द फ़ाज़, जेड़े इंसान जहन्नम दी अग तो बचा लते गए और जन्नत दे विच दाखिल कर दिते गए, फ़क़द फ़ाज़, हकीकत दे विच यही कामयाबी है। वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, हकीकत दे विच दुनिया जिहड़ी हैगी एक धोखे दा समान है। वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, अगर इंसान जहन्नम दी अग तो बच जाए उस रोज़ और जन्नत दाखिल हो जाए, हकीकत दे विच यही कामयाबी है। दुनिया एक धोखे दा समान है। धोखा असीं किनू कहने हाँ कि जिहड़ी चीज़ दिखदी है वो है नहीं, जिहड़ी चीज़ दिखदी है वो हुंदी नहीं। पहली चीज़ एक बात समझ लेनी चाहिए है, जिंदगी का मकसद अल्लाह ने पैदा किया, अल्लाह की तरफ पलट के जाना है, इस जिंदगी का हिसाब किताब देना है। एक बात यह होगी। दूसरी बात जिहड़ी हैगी वो की है, दुनिया की हकीकत। सानू दुनिया की हकीकत नूं भी समझ लेना चाहिए। कहन वाला जिहड़ा कह रहा है तुहाडे सामने ज़्यादा हकदार है, क्योंकि असी सारे जानते हैं लेकिन अमल तो पिछों पिछे हाँ। अल्लाह सानू अमल की तौफीक देवे। असी दुनिया की हकीकत नूं भी समझ लीए। फरमाया कि वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, दुनिया धोखे का समान है। फरमाया इन्नमा मसलुल हयातिद दुनिया कमाइन, बेशक दुनिया की मिसाल कुरान ने दी, दुनिया की मिसाल उस तरह ही है जिमें कि अल्लाह ने आसमान तो पानी बरसाया, फिर की होया फ़ख्तलत बिही नबातुल अर्ज़, फिर ज़मीन के जड़े चारा था, ज़मीन की खेती थी, वो लहलहा उठी। फ़ख्तलत बिही कनी होगी खेती, फ़ख्तलत बिही नबातुल अर्ज़ याकुलुन नास वल अनआम, और उस खेती नू इंसान और जानवर खांदे हैं, उस चारे नू जड़ा आसमान के मींह राही लहलहा उठिया। हत्ता इज़ा अखज़तिल अर्ज़ु ज़ुख़रुफ़ुहा, इत्थे तक के ज़मीन ने अपनी पूरी रौनक पकड़ ली, बड़ी खूबसूरत लगती है ज़मीन दुनिया देखने नू। वज़य्यनत वज़न्न अहलुहा अन्नहुम क़ादिरून अलैहा, और लोगों ने समझा कि असी इस दे ऊपर कुदरत पा ली, असी कंट्रोल कर लिया इस दुनिया के ऊपर, ये दुनिया साडे कब्जे दे विच है। फिर अल्लाह पाक ने फरमाया अताहा अमरुना लैलन औ नहारन, फिर एक वक्त ऐसा आया कि रात और दिन दे विच कोई अजाब आ गया, साडा फैसला आ गया, साडा हुक्म आ गया, अजाब आ गया। फजअलनाहा हसीदन, फिर इस खेती नूं असी चूरा चूरा बना दिता, जिहड़ी लहलहा रही थी, खूबसूरत लग रही थी, फिर इसनूं की असी चूरा चूरा बनाता। इस तरह होगी कि उरे कुछ कल था ही नहीं, उरे कुछ कल था ही नहीं। नुफस्सिलुल आयाति लिकौम यतफक्करून, असी अपनी निशानियां नूं बयान कर दियां खोल खोल के अकलमंदां वास्ते, अकलमंद लोगों वास्ते। वल्लाहु यदउ इला दारिस सलाम, लोगो थोनू अल्लाह दावत दंदे सलामती दे घर दी, जन्नत वाल बदो। वल्लाहु यदउ इला दारिस सलाम व यहदी मन यशाउ इला सिरातिन मुस्तकीम, अल्लाह जिन्हों चाहता सीधे रास्ते की हिदायत दिंदा हैगा। किनू दिंदा है हिदायत? अल्लाह जिहड़ा अल्लाह की तरफ चल के जांदा है। तां कुरान पाक की इस आयत दे विच दुनिया की मिसाल दिती गई खेती दे नाल कि बज़ाहरी तौर के ऊपर खेती हरी भरी लगती है, खूबसूरत लगती है, लेकिन एक टाइम चूरा चूरा हो जाती है, कूड़ा कट कट हो जाता है। दूसरी मिसाल दे विच फरमाया वदरिब लहुम मसलल हयाति दुनिया, लोगों के सामने दुनिया की मिसाल नूं बयान करो, लोगों के सामने दुनिया की मिसाल नूं बयान करो। कमाइन अंज़लनाहु मिनस समाई, आसमान तो जड़ा पानी बरसिया, फ़ख्तलत बिही नबातुल अर्ज़, ज़मीन लहलहा उठी, फ़अस्बहा हशीमन तज़रूहुर रियाह, आखिर वो
फसल जी लहलहा रही थी चूरा चूरा होगी, फिर हवा में जिधर चाहदियां उड़ा के ले जांदियां ने उसनूं। उसकी कोई हकीकत और हैसियत नहीं रहिंदी हैगी। चूरा चूरा फसल नूं हवा जिधर चाहती है उड़ा के ले जाती है। दरख्त के उपरों पत्ते गिर गए, वो पत्ते जिहड़े खूबसूरत लगते थे मुरझा गए, फिर हवा जिधर चाहती है उन्होंने सुक्के पत्तियां नूं उड़ा के ले जाती है। वकान अल्लाहु अला कुल्ली शै मुक्तदिरा, अल्लाह हर चीज़ करन दे उपर ताकत रखदा है। फरमाया अल मालु वल बनूना जीनतुल हयाति दुनिया, माल और औलाद दुनिया की खूबसूरती जीनतन। वल बाकियातुस सालिहातु खैरुन इंदा रब्बिका सवाबन व खैरुन अमला, अल्लाह दे नेड़े बाकी रहने वाले काम जिहड़े हैगे वो की ने नेक अमाल। सब उरी रह जूगा, दुनिया भी खत्म हो जूगी, इंसान की जवानी भी खत्म हो जूगी, इंसान का धन और दौलत भी उरी रह जूगा, इंसान का तंदुरुस्त वजूद भी उरी रह जू, खत्म हो जू, टल रहा हैगा। वल बाकियातुस सालिहातु खैरुन इंदा रब्बिका, बाकी रहने वालियां अल्लाह दे नेड़े नेकियां हैं थोड़ियां। यह दुनिया दियां जिहड़ी औलाद है, और फरमाया कि औलाद सारिया चीज़ां एक ही ने दुनिया दियां खूबसूरती ने, ये कोई कम नहीं आउणियां हैगियां। और अल्लाह का वादा है कि अल्लाह का वादा है या युहन्नासु इन्ना वाद अल्लाहि हक्कुन, ऐ लोगो अल्लाह का वादा हक है, सच है। फला तगरुन्नकुमुल हयातुद दुनिया, देखो दुनिया थोनू धोखे च ना पा देवे, दुनिया थोनू धोखे दे विच ना पा देवे। वला यगरुन्नकुम बिल्लाहिल गरूर, और अल्लाह के मामले दे विच थोनू धोखा ना देवे, धोखा देने वाला कौन? शैतान। शैतान इंसान नू लंबिया लंबिया आसां उम्मीदां दिलाउंदा हैगा, बहुत जिंदगी पई है, बहुत कुछ करना हैगा। एक इंसान दे पीछे शैतान लग्या होया है, और दूसरा यह दुनिया दे विच कशिश है, इस दुनिया दे विच खूबसूरती है जिहड़ी इंसान नू अपनी तरफ खिंचदी है। तो फरमाया कि दोनों चीज़ां थोनू धोखे दे विच ना पाउण। अल्लाह का वादा हक है, अल्लाह का वादा सच है, तुसीं उहदे उपर यकीन रखो। एक बारी सहाबी कहते हैं कि असी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द बैठे थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मैं अपने बाद थोड़े ऊपर फकर फाके तो नहीं डरदा हैगा कि थोड़े ऊपर फकर फाका आऊगा। मैं जी जिस तो डरदा वो इस चीज़ तो डरदा थोड़े ऊपर दुनिया खोल दी जाऊगी, दुनिया की खूबसूरतियाँ, दुनिया की रंग रंगियाँ थोड़े ऊपर खोल दी जाएगियाँ और तुसीं उहदे विच फस जाओगे। और दूसरी हदीस दे विच फरमाया कि दुनिया हरी भरी है, मिठी है, दुनिया हरी भरी है और मिठी है। अल्लाह ने तुहानू इहदे विच वक्ती तौर दे उपर अधिकारी बनाया है, वक्ती तौर दे उपर अधिकारी बनाया है ताकि वह देखे तुसीं किस तरह के अमाल करते हो। अगे फरमाया फतकु दुनिया वतकुन निसा, लोगो दुनिया तो डरो, औरतां तो डरो। इंसान की आजमाइश किस दे विच है? दुनिया दे विच। इंसान की आजमाइश किस दे विच है? औरत दे विच। जेड़ा इंसान अपने आप को नेक समझूगा और डरूगा नहीं दुनिया के मामले दे विच, और डरूगा नहीं औरत के मामले दे, औरत के मामले फितने तो डरूगा नहीं कि मैं फितने के मुब्तला ना हो जावां। जेड़ा इंसान अपने आप नेक समझूगा वो मारिया जाऊगा। फरमाया कि दुनिया तो डरो, और दुनिया तो डरो और औरत तो डरो कि तुसीं इस फितने से मुब्तला ना हो जाओ। फरमाया कि एक पंजाबी का शेर है बड़ा ही प्यारा, मेरे वीर मुसाफिर सोच जरा इस जग ते इक्को ही फेरा है, मेरे वीर मुसाफिर सोच जरा इस जग ते इक्को ही फेरा है, इथों नज़र बचा के टुर चलिए अगे सफ़र बड़ा लंबेरा है। आ जिंदगी जी जी रहे हैं बहुत थोड़ी है, जी मरण तो बाद ही बरज़ख की जिंदगी है ना वो बहुत लंबी जिंदगी है। क़यामत की जिंदगी जी हिसाब किताब देना है वो बहुत लंबा है। इथों नज़र बचा के टुर चलिए अगे सफ़र बड़ा लंबेरा है। जे इत्थे दुनिया के विच फस गए, दुनिया के झमेलियां दे विच फस गए, दुनिया की रौनक के विच फस गए तो अगला सफ़र कित्थों तय होऊगा? इथों नज़र बचा के टुर चलिए अगे सफ़र बड़ा लंबेरा है। उस लंबे सफ़र की तैयारी करिए असी। और मैं हुण आखिरी अपने विषय के वल आउणा हाँ
कि आखिर की तैयारी असी करिए, मौत तो पहला पहला। कुरान ने फरमाया हत्ता इज़ा जा अहदहुमुल मौत, जदों उन्हां दी मौत का वक्त करीब आ जाता है, जदों मौत का वक्त करीब, दुनिया इसका कोई फुर्सत कोई ध्यान नहीं दिता मेरे वर्गे इंसान ने। जदों मौत का वक्त करीब आ गया, काला रब्बी रजिऊनी, उस वक्त इंसान कहूगा अल्लाह दोबारा दुनिया विच लौटा दे। काला रब्बी रजिऊनी लअल्ली अमलु सालिहन फीमा तरक्तु, मैं नेक काम करके आवा जेड़े छड्ड के आ गया। उस वक्त इंसान अल्लाह कहूगा कल्ला इन्नहा कलिमतुन हुआ काइलुहा, एक सिर्फ कहन दियां गल्लां ने जेड़ा कह रहा है ये इंसान। व मिन वराहिम बरज़खुन इला यौमि युबअसून, ओदे पीछे बरज़ख दी जिंदगी है जब तक के क़यामत नहीं आउंदी हैगी। मरण तो बाद इंसान कित्थे रहिंदा है? बरज़ख दी जिंदगी दे विच, कबर दी जिंदगी दे विच। व मिन वराहिम बरज़खुन इला यौमि युबअसून, जब हकीकत नूं इंसान ने अपनी अखां दे नाल देख लिया, उस वक्त तमन्ना करूगा, जबकि उस वक्त तमन्ना करनी अल्लाह के यहाँ कोई फ़ायदेमंद नहीं हैगी। और कुरान पाक दे विच दूसरी जगह फरमाया हल यंजुरूना इल्ला तावीला, क्या लोग आखिरी नतीजे का इंतज़ार कर रहे हैं? क्या लोग आखिरी नतीजे का इंतज़ार कर रहे हैं? जदों आखिरी नतीजा आ जाऊगा, जेड़े लोग इनू पहला तो भुले हुए थे वो कहेंगे रब्बा तेरे रसूल आए थे सच्चे थे, वो तेरे रसूल आए थे वो सच्चे थे। फहल लना मिन शुफा, क्या कोई साडा सिफारशी है ना सिफारशी कर साडी सिफारिश करे अल्लाह के नेड़े और असी बच जाइए। अगर कोई सिफारशी नहीं हैगा तो सानू अल्लाह दोबारा दुनिया च भेज दो, असी नेक काम करके आए, नेक काम करके आइए जेड़े कि करके नहीं आए। उस वक्त इंसान तमन्ना करूगा। अल्लाह पाक कहता है कद खसिरू अनफुसहुम व ज़ल्ला अन्हुम मा कानू यफ्तरून, जड़ियाँ भी गल्लां घड़ते थे सब ना चलियाँ गईयां। जो इंसान लंबिया लंबिया प्लैनिंगा दुनिया के विच करता था सब खत्म हो गई। कद खसिरू अनफुसहुम व ज़ल्ला अन्हुम मा कानू यफ्तरून। अल्लाह का जवाब वहुम यस्तरिखूना फीहा, अल्लाह जवाब दिंदा है जदों जहन्नमी लोग जहन्नम दे विच चीख और पुकार कर रहे होंगे, चीख पुकार कर रहे होंगे जहन्नम दे विच, उस वक्त वो कहेंगे रब्बाना अखरिजना, अल्लाह सानू इस जहन्नम की अग तो कढ़ दे, नामल सालिहन गैर अल्लज़ी कुन्ना नामल, और सानू दुनिया के विच भेज असी नेक कम करके आइए जेड़े करके नहीं आए। अल्लाह जवाब देगा अवलम नुअम्मिरकुम मा यतज़क्करु फीही मन तज़क्करा, मैंने थोनू इन्नी दुनिया च उम्र नहीं दती थी, मैंने थोनू दुनिया के विच इन्नी मोहलत नहीं दती थी कि अगर उस दे विच एक नसीहत हासिल करने वाला नसीहत हासिल करना चाहता तो वो वास्ते वो काफ़ी था। अल्लाह कहूगा अज अजाब चखो, अज अजाब तो अलावा कुछ होर नहीं हैगा। तो इंसान उस मौत के वक्त तो पहला अपने वक्त की तैयारी कर लवे। ये जोड़ा रवैया दसिया गया है कि मौत के वक्त हसरत करना, मौत के वक्त चाहत जाहिर करना दोबारा लौटाए जान दी, एक काफर दा अमल है, बुरे इंसान का अमल है। और जोड़ा नेक इंसान होगा वह अमल की होगा, जदों रहमत के फरिश्ते देखूगा, रहमत के समान देखूगा तो उन्होंने फरिश्ते कहेंगे दोबारा दुनिया के विच जाने, दोबारा दुनिया के विच जाने। हालांकि वो बीवी बच्चे रो रहे हैं, हालांकि वह घर बार है, हालांकि वह एक बिजनेस है, हालांकि वो उपर एक जिम्मेदारियां ने, हालांकि वो बहुत सारे काम अधूरे रह रहे हैं। फरिश्ते कहेंगे दुनिया के दोबारा जाने, वो कहूँगा मैं दुनिया के दोबारा नहीं जाना, मैनू अल्लाह नाल मिला दो, मैनू अल्लाह के नाल मिला दो। उस वक्त नेक इंसान ये कहूगा मैंने हूँ दुनिया के गम और परेशानी वाली दुनिया के जाके की करना है, मैंने नहीं जाना, मैनू उन्होंने किसी अपने बीवी बच्चों की परवाह नहीं, किसी जिम्मेदारियों की परवाह नहीं, किसी छुट्टे हुए कामों की परवाह नहीं, मैनू मेरे रब नाल मिला दो। और फरमाया कि वमीम वराहिम बरज़खुन, जो इंसान मर जाता है कुरान ने कहा इन्हों के पीछे बरज़ख की जिंदगी है। इंसान दे कोले होश व हवास दे 3 मराहिल ने,
तीन स्टेजिस ने इंसान दे कोले होशो हवास दियां। पहली स्टेज, पहला मरहला जिस दे विच मैं और असी सारे जी रहे हैं, होशो हवास है सानू। और इस तरह जदों असी मर जावांगे, मरण तो बाद भी इंसान नू होशो हवास रहूगी, मरण तो बाद भी इंसान नू होशो हवास रहूगी, लेकिन उत्थे कुछ कर नहीं सकता। और तीसरा मरहला जिहड़ा हैगा ओह जदों इंसान कब्रां तो उठूगा, वो भी होशो हवास का मरहला है। सब तो थोड़ा और सब तो कीमती मरहला इंसान वास्ते आए जिहड़ा असीं जी रहे हैं। बहुत थोड़ा टाइम है, बहुत कीमती टाइम है ये, थोड़ा और कीमती टाइम है। अल्लाह कहने वाले नू भी इसका एहसास देवे और अल्लाह सुनने वाले नू भी इसका एहसास देवे कि जिहड़ी जिंदगी असीं अज जी रहे हैं बहुत थोड़ी और कीमती है ये, मुकाबले दूसरी और तीसरी स्टेज दे। जदों बहुत थोड़ी जिंदगी है ये, दूसरी जिंदगी जिहड़ी हैगी मरण तो बाद की जिंदगी, कबर की जिंदगी। आदम अलैहिस्सलाम तो लैके दुनिया के उपर पहला इंसान कौन आया? आदम अलैहिस्सलाम। आदम अलैहिस्सलाम तो लैके हुण तक जिन्ने इंसान मर चुके हैं वो कित्थे हैं? ओह बरज़ख की जिंदगी दे विच विचारली स्टेज, ना अगे ना पिछे, ना दुनिया दे विच दोबारा आ सकते हैं ना अगे जा सकते हैं। किड्डी लंबी जिंदगी है ये। आदम अलैहिस्सलाम 8000 साल कोई कहता है, कोई किन्ने साल कहता है। आपां होर छड्डो, साडे बजुर्ग जा चुके, साडे बड़े जा चुके, किसी नूं 40 साल हो गए, किसी नूं 50 साल हो, किसी नूं 100 साल, 200 साल, 300 साल। कित्थे ने हो बिचली विचारली जिंदगी दे विच हो। आ बरज़ख दी जिंदगी बहुत लंबा समय। इत्थों नज़र किया हो, इत्थों नज़र बचा के टुर चलिए, अगे सफ़र बड़ा लंबेरा है, अगला सफ़र तय करना है। जे मैं और असी इत्थे फस के रह गए, अगला सफ़र किवें तय होगा? वो बहुत लंबा सफ़र है। इस तो बाद मरण की जिंदगी तो बाद की जिहड़ी जिंदगी है, कबरां दे विचों निकलण तो बाद की जिंदगी, वो हमेशा हमेश की जिंदगी। आ तो जिंदगी बहुत थोड़ी जिहड़ी असीं जी रहे हैं। असीं इसकी फिक्र करिए और इसकी फिक्र करन तो बाद इसकी तैयारी दे विच जुट जाइए, जुट जाइए। और कुरान पाक ने दूसरी जगह फरमाया, वह अनफिकू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्ल अय्याता अहदकुमुल मौत। अल्लाह के रास्ते में खर्च करो इस तो पहला कि मौत आ जाए थोड़ी। जदों मौत आ जाऊगी फ़यक़ूल रब्बी लौला अख़रतनी इला अजलिन क़रीब, उस वक्त उस तब की करूँगा इंसान? ख्वाहिश ज़ाहिर करूँगा, तड़प ज़ाहिर करूँगा, बेचैनी ज़ाहिर करूँगा, कुड़न ज़ाहिर करूँगा अल्लाह के मुरे, कुड़ूगा अल्लाह के मुरे। रब्बा थोड़ी मोहलत दे दे, फिर दोबारा रब्बा थोड़ी मोहलत दे दे। अखर इला अजलिन करीब, क्यों मोहलत दे दे? फ़असद्दक़ व अकुम मिनस सालिहीन, सदका करा नेकां दे विचों हो जावां। तो अल्लाह की जवाब दिंदा हैगा? अल्लाह जवाब दिंदे हैं वलन युअख़्खिरल्लाहु नफ़्सन इज़ा जाअ अजलुहा। ना, जदों किसी इंसान का तयशुदा वक्त आ जाता है फिर अल्लाह मोहलत नहीं दिंदे हैगे। ये अल्लाह का उसूल है, अल्लाह का उसूल है। कुरान पाक की इस आयत दे विच सदका करन दे उपर उभारिया गया और कुरान पाक की इस आयत दे विच इंसान की हसरत पता चलती है। पिछलियां आयतों दे विच भी इंसान की हसरत और उसकी तड़प बारे पता चलता हैगा और अल्लाह का उसूल पता चलता है। जदों वक्त आ गया फिर अल्लाह मोहलत नहीं दिंदे हैगे। हुण 2-3 हदीसां रख के मैं तुहाडे सामने अपनी गलबात खत्म करदा हाँ। सहाबी ने पूछा अल्लाह के नबी तो कि ऐ अल्लाह के नबी, सब तो बेहतर सदका केड़ा है? अल्लाह के नबी, सब तो बेहतर सदका खैरात केड़ा है? आपने फरमाया, तू इस हालत दे विच सदका करे कि तू सेहतमंद है, तू सेहतमंद है और लालच भी रखना है माल दी। हर इंसान के अंदर माल की लालच है, सेहतमंद भी है, लालच भी रखना माल दी और मालदार होने की उम्मीद भी है तेनू कि मैं माल जोड़ा, मालदार हो जावां और फकरो फाके तो डरदा भी है। इस हालत में जो तू सदका करना वो बेहतर है। इत्थे तक कि तू इन्नी देर लाद में, तू इन्नी देर लाद में कि आखिर स्टेज दे विच जाके कमें आ फलां दा, आ फलां दा, आ फलां नूं दे दियो, फलां नूं दे दियो।
अल्लाह पाक कहते हालांकि वह फलां दा हो चुकिया, हालांकि वह फलां दा हो चुकिया, तेरा इस वक्त सदका करने का कोई फायदा नहीं हैगा। तो इस हदीस तो की पता चलता है कि इंसान नू इस जिंदगी नू मोहलत समझते हुए जिंदगी गुजारनी चाहिए, देर नहीं लानी चाहिए नेक अमाल दे विच। इस जिंदगी तो आखरत दे लई भरपूर कमा लो जिन्ना कमाना है। मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबी का मोढा फड़िया, मोढा फड़ के कहा कुन फिर दुनिया कान्ना का गरीब उन आउ आबिरु सबील, दुनिया के विच इस तरह हो जा जिवें अजनबी हुंदे हन या मुसाफर हुंदे हन। जिहड़ा एक मुसाफर हुंदा है जिहदे अगे एक मंजिल तय उन्हें करनी हुंदी है, वो सफ़र दे विच थोड़ी दिल लगाउंदा है, उन्हें वो टारगेट अपनी मंजिल के उपर पहुँचना हुंदा है। तू दुनिया के विच इस तरह हो जा कि जिमें कि एक अनजान आदमी हुंदा है, एक मुसाफर हुंदा है। अल्लाह सुनन वाले तो ज़्यादा कहने वाले नूं तौफीक देन कि साडे अंदर ये गल्लां आउण। और फरमाया कि इब्ने उमर कहते हैं सुबह जे तू कर लवें शाम का इंतज़ार ना कर, जे तू शाम कर लवें तो सुबह का इंतज़ार ना कर। अपनी बीमारी तो पहला अपनी सेहत तो फ़ायदा उठा ले, अपनी मौत तो पहला अपनी ज़िंदगी का फ़ायदा उठा ले, अपनी मौत तो पहला अपनी ज़िंदगी का फ़ायदा उठा ले, तैयारी कर लो आखिरत दी। फला यगरुन्नकुमुल हयातुद दुनिया, थोनू दुनिया का जिंदगी धोखे दे विच ना पावे, ये जो दिख रही है वो है नहीं हैगी। और इस तरह खूब नेक अमाल करो। फरमाया कि मोमिन की मिसाल उस तरह की है कि मोमिन और मौत की मिसाल, मोमिन और मौत की मिसाल इस तरह की है कि जिहदे तीन दोस्त ने, तीन दोस्त ने, एक दोस्त कहता है कि मेरे तो जो लेना ले ले, दूसरा दोस्त कहता है मैं तेरा हर वक्त साथ दूंगा सवाए मरण तक, मरण तो बाद मैं तेरा साथ नहीं देना। तीसरा दोस्त कहता है मैं तेरा साथ दूंगा, तेरे साथ ही तेरे तेरे नाल ही निकलूंगा। तो फरमाया पहला दोस्त जिहड़ा हैगा वो माल और दौलत है कि जो लेना ले लो, दूसरा उसकी अपनी औलाद है जिहड़ा साथ देगी इंसान दे मरण तक, और तीसरा दोस्त जिहड़ा हैगा वो कौन है, उसके नेक अमाल जिहड़े कबर दे विच जाणगे और कबर तो बाहर निकलणगे नाल ओहदे। और फरमाया आखिरी हदीस की ये मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अपनी मौत नू कसरत दे नाल याद करया करो, अपनी मौत नू कसरत दे नाल याद करया करो, क्योंकि मौत नू कसरत दे नाल याद करना ख्वाहिशात नफ्स, नफ्स नू अच्छियां लगन वाली चीज़ां नू ढा दिंदी है, ढा दिंदी है चीज़। मैं अपनी गलबात ख़त्म करदा हाँ कि जिहड़ी जिंदगी इस रब उस मेहरबान अल्लाह ने सानू दित्ती है बहुत थोड़ी है, असीं इसनू गनीमत समझते हुए वो आने वाले सख्त दिन की तैयारी कर लीए, या फिर मौत के वक्त पछताना ना पवे। साडा हाल उन्हां लोगों के विचों ना होवे जिहड़ा उस वक्त अखां नाल देख के कहन दोबारा अल्लाह भेज दे, साडा हाल उन्हां दे विचों होवे जेड़े मोमिन कहन मैंने दुनिया के विच जाके की लैना है, मैनू अल्लाह नाल मिला दो। ये दुनिया बहुत थोड़ी है, इसनू गनीमत समझते हुए जिंदगी के मकसद नू समझिए पहली चीज़, दूसरी चीज़ दुनिया की हकीकत नू समझिए, तीसरी चीज़ आखिरत की तैयारी करिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहन वाले नू सुनन वालियां नू सब नू अमल करन दी तौफीक देन। अल्लाह साडी जिंदगियां नू बदलन, असीं इस चीज़ नू इस जिंदगी नू मौलत समझते हुए बताइए। वाखुदावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।